अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाए हैं चिकन समोसे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान स्पेशल ये समोसे हैं। मैंने इसकी पट्टी भी बनाई है। पट्टी बना के मैंने फ्रीज़ कर दी है ताकि रमज़ान में आराम से निकालें तो इस्तेमाल सारा रमज़ान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। चिकन समोसा की पट्टी बनाने के लिए 3 पाव मैंने मैदा लिया है। ये इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल। आप कोई भी ऑयल किसी ब्रांड का भी ले सकते हैं। ये मैं इसमें शामिल करूंगी। 2 टीस्पून में इसमें नमक शामिल करूंगी। चौथाई टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन ली है। अजवाइन को मैं ऐसे हथेली पर रख के थोड़ा सा ऐसे मसलूंगी। ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो जीरा भी शामिल कर सकते हैं। मैंने अजवाइन शामिल की है। अब अच्छी तरह मैं इसको ऑयल को मिक्स कर लूंगी मैदे में अच्छी तरह। आपने मैदे में ऑयल जो है वो अच्छी तरह मिक्स करना है। ऐसे ऐसे पकड़ना है, ऐसे अच्छी तरह मिक्स करना है। देखिए अब मिक्स हो चुका है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। आपने यहाँ से पकड़ना है, इसको दबा के देखना है। ये देखिए ऐसे होना चाहिए। अब मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। पानी आपने एक दफ़े शामिल नहीं करना, आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है। इसकी सख्त सी डो बनानी है। थोड़ा सा मैं और पानी शामिल करूंगी। ये देखिए मैंने इकट्ठा कर लिया है सारा। और 10 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह गूंदना है। ऐसे ऐसे करके ऐसे गूंदते जाना है। ये 10 से 12 मिनट मैंने अच्छी तरह इसको गूंदा है। ये देखिए इस तरह का हो गया है। अब इसको 10 मिनट के लिए मैं ऐसे सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं लगाऊंगी ऑयल ताकि ये खुश्क ना हो। और एक कपड़े से ऐसे मैं ढक देती हूँ। जितनी देर में ये इसको हम रेस्ट देते हैं तो साथ ही मैं इसकी फिलिंग तैयार कर लेती हूँ। फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, बस 2 टेबल स्पून ही डालना है। 1 चम्मच मैंने लिया है लहसुन, भर के 1 चम्मच लहसुन लिया है मैंने। अब थोड़ा सा लहसुन को मैं इसका कच्चापन ख़त्म करूँगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं इसको करना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ये देखिए लहसुन हमारा थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। ये मीडियम साइज़ के मैंने 3 प्याज लिए हैं। इसके मैंने चॉप कर लिया, ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करना, बस मोटा मोटा चॉप करना है। ये मैं डाल देती हूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसका कच्चापन ख़त्म होने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए प्याज का थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो गया, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर डालूंगी मैं चिकन। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन लिया है। बोनलेस से मैंने लिया चिकन, उसको मैंने चॉप कर लिया। ये देखें इस तरह बारीक कर लिया मैंने। अब ये इसमें ऐड कर दूंगी। आपने इसे पानी ऐड नहीं करना। ये चिकन में खुद ही चिकन का पानी निकलेगा, उसी पानी में ये पकेगा। ये देखिए कीमे का कलर चेंज हो गया। ये देखिए इसका ऑयल भी अब अलग हो गया है। अभी मैं इसको और फ्राई करूँगी ताकि अच्छी तरह ये गल भी जाए, इसमें स्मेल भी ना आए। इसकी स्मेल ख़त्म करनी है अच्छी तरह। पाँच मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया लिया है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून धनिया लिया है। इसमें धनिया खुश्क धनिया ज़्यादा जाएगा। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ टी स्पून ज़ीरा, चौथाई टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया है, हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। ये इसमें ऐड कर देती हूँ।
अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें सुरख मिर्च भी डाल सकते हैं, लाल कुटी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, वो मैंने बारीक बारीक काट ली हैं, ये मैं ऐड कर देती हूँ। अब मैं अच्छी तरह फिर इसको फ्राई करती हूँ ताकि अच्छी तरह ये भुन भी जाए, इसमें पानी भी ना रहे। और 5 मिनट मैंने और इसकी बनाई कर ली है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन पाउडर। चिकन पाउडर ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, मैं डाल रही हूँ। ये चिकन पाउडर इसमें जाएगा। 1 टेबल स्पून में इसमें डालूँगी चिली सॉस। ये टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें चिली सॉस डाल रही हूँ। आप चाहें तो सोया सॉस भी डाल सकते हैं, अगर आपने फ्रीज़ नहीं करना है। मैंने इसको फ्रीज़ कर देना है रमज़ान के लिए। अगर रमज़ान आ रहा है तो अगर आपने फ्रीज़ करना है तो इसमें आप चिली सॉस ना डालें और सोया सॉस ना डालें। अगर आपने फौरी खाने हैं, उसी वक्त तैयार करने हैं, तो आप उसमें सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए मैं और पकाऊंगी। अब फिलिंग हमारी अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर हम डालेंगे हरा धनिया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। चलिए इसको मैं इसकी आग में बंद कर देती हूँ। इसको मैं ठंडा होने के लिए रखती हूँ, तो साथ ही हम समोसे की पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। यहाँ पे इतना सा मैं आटा लूँगी, इसको ऐसे मैं बेल लूँगी। हम इसके पेड़े कट कर बराबर कट करने हैं हमने। अब एक ऐसे मैं उठाऊंगी, तो इसके ऐसे मैं पेड़ा बना लूँगी। ऐसे फिर मैं ऐसे एक उठाऊंगी, ऐसे करूँगी, इसके ऐसे मैं पेड़ा बना देती हूँ। ऐसे मैं सारे पेड़े बना के तो फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने सारे पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं इसको बेलना शुरू करती हूँ कि इसको कैसे बेलना है। यहाँ पर थोड़ा मैदा डस्ट करूँगी, एक पेड़ा यहाँ पे लाके इसको ऐसे बेलूंगी। एक जैसी हमें रोटी बेलनी है, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये जितनी मैंने ये बेली है इतनी ही दूसरी बेलूंगी मैं। ये मैंने बेल ली है, इसको साइड पे कर देती हूँ मैं। इसके ऊपर मैं अच्छी तरह ऑयल लगा लेती हूँ। ये ब्रश की मदद से अच्छी करारा तक इसको लगानी है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी। और इसके ऊपर ही मैं दूसरी रोटी ऐसे लगा दूँगी। इसके ऊपर फिर मैं ऑयल अच्छी तरह लगाऊंगी। मैदा डस्ट करूँगी इसके ऊपर। एक और रोटी मैं इसके ऊपर ऐसे रखूँगी। आप मेरी पूरी वीडियो देखा करें, एंड तक स्किप ना किया करें। आप लोग स्किप करके देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी वो मिस हो जाती हैं जो ज़रूरी होती है देखनी। पूरी वीडियो देखा करें, आपको समझ लगे कि ये कैसे बनी है। ये देखें, ये 5 मैंने पेड़ लिए हैं। 5 पेड़ों की मैं बना रही हूँ ताकि ये खुलने में भी आसानी हो। ये देखिए, ऐसे ज़्यादा आपने इसको नहीं दबाना, और तो हल्के हाथों से ऐसे करके ऐसे करेंगे हम। ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे नहीं घुमाना आपने, बस हल्के हाथों से आपने इसको ऐसे करना है।
करना है, फिर ऐसे करना है, फिर इसको उठा के इस साइड पे करेंगे। ये मैंने पतली सी रोटी बेल ली है। तवा अब हमारा गर्म हो चुका है, तो इसको मैं तवे के ऊपर डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तेज़ आंच नहीं करनी, हल्की आंच पे इसको पकाना है। ये अभी 1 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी, फिर इसको पलटूंगी मैं। अब मैं इसकी दूसरी साइड चेंज करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब थोड़ी देर के लिए मैं उधर से पकाऊंगी। इसकी मैंने साइड चेंज की है। अब एक रोटी यहाँ से पकड़ूंगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े आराम से ये उतर जाएगी। ये देखिए, ये देखिए। अब मैं इसकी दूसरी साइड चेंज करूंगी, ये वाली साइड। थोड़ी देर के उधर से पकेगी। अब यहाँ से पकड़ूंगी मैं। ये देखिए, यहाँ से मैं एक पकड़ूंगी इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े एहतियात से आपने इसको उतारना है, अपने हाथ नहीं जला लेने। ऐसे तवे पे बड़े आराम से उतर जाती है। ये देखिए, ऐसे करने से भी ये देखिए बिल्कुल भी ये टूटेगी नहीं। ये देखिए कितनी पतली बनी है। और ऐसे करने से भी ये देखिए, ये देखिए। ये भी मैं उतार लेती हूँ ऐसे। ये देखिए, बहुत ही अच्छी बनी है। ये देखिए, ऐसे ही मैं दूसरी भी बना के तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये सारी शीट मैंने बना के तैयार कर ली है। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है ये। अब मैं इसको इसकी कटिंग कर लेती हूँ। आपको बताती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। पहले मैंने एक शीट रखी है, इसके ऊपर मैं दूसरी शीट ऐसे रखूँगी, मैं तीसरी रखूँगी। ऐसे करके मैं रखती जाऊँगी शीटें। अब मैं इसकी चौड़ाई काट लेती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर से भी मैं कट करूँगी इसको। इधर से भी मैं कट करूँगी। ये पट्टियाँ आपकी ज़ाया नहीं होंगी, ये पापड़ी बनाने में काम आती हैं। आप दही बड़े बनाएं उसमें पापड़ी बनाने के काम आती है। आप चना बनाएं, चना चाट बनाएं उसमें भी ये पापड़ी बना के तो इस्तेमाल हो सकती हैं। ये ज़ाया नहीं होगी। आप इसको जिपलॉक बैग में इसको डाल के तो आप इसको फ्रीज करें। जब आपने इस्तेमाल करनी हुई तो बाहर निकालें, थोड़ी देर की रखें तो फ्रेश होंगी। ये बिल्कुल भी ये ज़ाया नहीं होंगी। इसको ऐसे रखेंगे, इसको जब दरम्यान से काट लूँगी इसको ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह, यहाँ पे मैंने निशान लगा लिए हैं जितने थे हमें ये रखनी है पट्टियाँ। इसके ऊपर ऐसे रखती जाऊँगी मैं। ऐसे ही मैं बाकी भी तैयार करके तो फिर दिखाती हूँ आपको। ये मैंने समोसा पट्टी काट ली है, ये देखिए इस साइज़ में। तो चलिए बस इसकी फिलिंग करनी शुरू करती हूँ मैं। जितनी हमें ज़रूरत होगी समोसा बनाने उतनी पट्टियाँ मैं लैदा कर ली हैं। अब इसको जिपलॉक बैग लूँगी एक मैं, इसके अंदर मैं सेव कर लूँगी, फ्रीज़र में रखूँगी इसको मैं। सारा रमज़ान इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जब ज़रूरत हो थोड़ी देर के लिए बाहर निकालें तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अब 1 महीने 1.5 महीने के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। ये कटिंग जो बची है इसकी हम पापड़ी बनाएंगे। इसको भी हम सेव कर लेते हैं। जिपलॉक बैग में डालूंगी इसको मैं, और इसको भी मैं फ्रीज़ कर दूंगी।
दही बड़े बनाने हों, चना चाट बनानी हो, तो आप इसको जितनी आपको ज़रूरत होगी आप उतनी निकालें और इसको इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होंगी। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है और इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी समोसे बंद करने के लिए। जो लेटी, जो लई भी कहते हैं, लेटी भी कहते हैं, वो मैं बना लेती हूँ। ज़्यादा पतली नहीं बनानी, बस थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होगी। फीलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, तो चलिए अब समोसा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से पकड़ेंगे हम, तो ऐसे फोल्ड कर देंगे, ऐसे फोल्ड करके इस साइड पे थोड़ी सी हम मैदे की रही लगाएंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे यहाँ से पकड़, यहाँ पे पॉकेट बन गई है, इसमें हम फिलिंग डालेंगे। आपने बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं डालनी, अगर बहुत ज़्यादा डालेंगे तो फटने का खतरा होता है कि ये फट जाती है। फिर ऐसे रखूंगी अभी नीचे, यहाँ पे इसके रही लगा लूंगी मैं। यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे करेंगे, ऐसे यहाँ से दबा के, ताकि इसकी फिलिंग बाहर ना आए। इस तरह इसको करेंगे, यहाँ से ऐसे बंद कर देंगे, ऐसे। ये देखिए बिल्कुल फिलिंग बाहर नहीं आएगी इसकी। मैं आपको एक और तैयार करके दिखाती हूँ। यहाँ पे एक रखेंगे शीट, इस साइड पे ऐसे करूँगी मैं, यहाँ से उठाऊंगी मैं ऐसे, इसके अंदर मैं ऐसे फिलिंग डालूंगी। किनारों तक अच्छी तरह लग जाए, ताकि ये निकले नहीं बाहर। ऐसे उठाऊंगी मैं, यहाँ से दबाती हुए मैं ऐसे बंद करूँगी, यहाँ से बंद करूँगी ऐसे, फिर इस तरह करेंगे, यहाँ से इसको दबाएंगे। ये देखिए ऐसे ही मैं सारे तैयार करके तो दिखाती हूँ फिर आपको। ये मैंने समोसों की फिलिंग कर ली है, तो चलिए अब इसको तल लेते हैं। ऑयल अब हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है, अब इसमें डालूंगी समोसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत तेज़ आंच नहीं करनी, हल्की आंच पे इसको पकाना है, ताकि अंदर तक अच्छी तरह पक जाए। अगर तेज़ आंच करेंगे तो ऊपर से जलेंगे, तो अंदर से कच्चे रहेंगे। एक मिनट के लिए मैं एक साइड से पकने दूंगी। जब एक मिनट का हो जाएगा फिर मैं इसको पलटूंगी दूसरी साइड। एक मिनट हो चुका है, अब मैं इसको पलट लूंगी। ये जो छोटे समोसे होते हैं, कीमा समोसे, ये बड़े अच्छे और मज़े के बनते हैं। इसकी पट्टी जो है ये बारीक होती है, ज़्यादा मोटी नहीं इसकी पट्टी रखते, तो इतनी खस्ता बनते हैं ये। बाज़ार से बेहतर आप कम बजट में आप घर तैयार कर सकते हैं। बाज़ार से अगर आप जितनी आप 5 लेंगे, इतने में घर प्लेट भर के आप बना सकते हैं। साफ़ सुथरे भी बनते हैं और मज़े के भी आप बना सकते हैं। ये बड़ी आसानी से बन जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये कि थोड़ा थोड़ा इसका कलर आना शुरू हो गया है। थोड़ी देर में इसको और फ्राई करूँगी, तलूँगी इसको थोड़ी देर और, ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए और ये क्रिस्पी से तल जाए। ये देखिए माशाल्लाह इसका अच्छा सा कलर आ गया है। आधे मिनट के लिए और इसको मैं तलूँगी, ताकि अच्छा सा कलर और आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा ये कैसे बने हैं। ये देखिए बहुत माशाल्लाह अच्छा कलर आया है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए
ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसकी। अब बाकी भी मैं तल लेती हूँ ऐसे ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक रोल बनाया है। हमारी जब मैंने शीट बनाई है तो ये छोटी शीट बन गई थी, तो मैंने इसका रोल बना लिया है। इसको भी मैं इसके साथ ही फ्राई कर लेती हूँ। और बहुत जल्द मैं रोल की रेसिपी भी आपको दूंगी कि ये रोल कैसे बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इसका भी अच्छा सा कलर आ गया है। आधे मिनट के लिए मैं इसको और तलूंगी ताकि अच्छा सा और कलर आ जाए, तो फिर मैं इसको निकाल लेती हूँ। माशाल्लाह हो गया है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। माशाल्लाह व्यूअर्स, हमारे चिकन समोसे बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं। ये देखिए अब इसको मैं फ्रीज़ कर दूंगी तो 1 महीने के लिए तो आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पापड़ी भी एक जिपलॉक बैग में डाल दी है, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक समोसा तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने हैं, इतने खुशबूदार और इतने क्रिस्पी बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसे बने हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी समोसे बनाने का तरीका पसंद आया है, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मेरी वीडियो को अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।